बंगाल में ठंड की रफ्तार बढ़ने लगी है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ठंड के साथ ही कोलकाता वासी उसके इंतजाम में भी लग गए हैं। ठंड को देखते हुए राज्य में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ गई है। इसी क्रम में कोलकाता की फेमस वेलिंगटन स्ट्रीट में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। वहां पर भूटान से लेकर कई राज्यों से आए लोग ऊनी कपड़े बेच रहे हैं और खरीदार भी उसी तरह से खरीदने के लिए उमड़े हुए हैं। ना सिर्फ ऊनी कपड़े बल्कि ठंड का मौसम खान पान वाला भी होता है। एक तरफ लोग बाहरी शरीर को ढकने के लिए ऊनी कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए ठंडे की मिठाइयाँ और फल भी खाते हैं। ठंड के मौसम में ना सिर्फ सब्जी बाजारों में हरियाली छाई रहती है, बल्कि हरी हरी ताजी सब्जियां आपके खाने के जायके को भी और बढ़ा देती है। ठंड का मौसम सुहावना होता है। इसी को देखते हुए सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। बच्चे अपने माता पिता को पार्क में लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं और ठंड का मजा तब दुगना हो जाता है जब कड़ाके की ठंड के बीच नुक्कड़ की गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाय आपको मिल जाए। सर्दी का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना और खुशनुमा होता है, लेकिन ठंड के मौसम में सावधानी भी बरतनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे संवाददाता ने कोलकाता के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों से बात की और ठंड से बचने के लिए उनके तैयारियों के बारे में जाना। महानगर कोलकाता में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड पड़ते ही लोग जुट गए हैं तैयारियों में। कहीं देखिए तो शॉल खरीद रहे हैं तो कहीं कंबल खरीद रहे हैं। आइए मैं आपको लिए चलती हूँ और देखती हूँ क्या है लोगों का मिजाज ठंड के मौसम में, किस तरह से ठंड से बचने के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं आप? स्वेटर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हम गोड़िया से आ रहे हैं। गोड़िया में भी अच्छा यहाँ पर मार्केट है, ऐसे बहुत दिन से यहाँ से है, 25-30 साल से देख रहा है यहाँ पर ही है। और ठंड से बचने के लिए क्या कुछ करते हैं? क्योंकि अभी कोलकाता का जो तापमान है बहुत गिरा हुआ है। अभी वो थोड़ा ठंड जब पड़ता है इसके लिए थोड़ा स्वेटर लेकर, ज़्यादा दिन तो नहीं रहता यहाँ पर, इसलिए अच्छे थोड़ा दिन के लिए होते तो फैशन हो गया अभी। तो हर साल ठंड पड़ने पर ना हम तो 5 साल बाद आए हैं। और साथ में फैमिली फैमिली भी है, सबको लेकर आए हैं। स्वेटर ये किसके लिए खरीदा है? लड़की के लिए, वाइफ के लिए। ठंड से बचने के लिए लोग स्वेटर, शाल क्या कुछ खरीद रहे हैं। ये वेलिंगटन इलाका है और यहाँ पे भूटान से लोग आते हैं बेचने के लिए। यहाँ एक स्पेशल स्टॉल ठंड के दिन में लगाया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे पास में एक अंकल है जो एक बहुत खूबसूरत से ये स्वेटर पसंद कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। अंकल, ये आपने स्वेटर पसंद किया किसके लिए? ये मैं स्वेटर अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी मिलती है उस क्वालिटी में और बाहर की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या होता है, ये रेट का। जो चीज़ यहाँ पे मेरे को 800 में मिलेगी, वो अगर मैं शोरूम में जाता हूँ तो वो चीज़ का दाम जो है वो 1200 रुपया होगा। कि इससे बच्चों को हिफाजत हो, हमारा हिफाजत हो, इसके लिए मैं अपनी जैकेट लिए हुए हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए ये एक स्वेटर खरीद रहा हूँ। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है आपका। आपने अच्छा पसंद किया है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सियालदा राजा बाजार से आ रहा हूँ। हम लोग अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे कि हिमाचल से आता है और कश्मीर से भी आ रहा हुआ है और भूटान से भी आया है, दार्जिलिंग से आता है, सब जगह से आया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे करीबन 100 तक है, 100। हाँ जी। कौन से महीने में यहाँ लगाते हैं और कितने महीने तक यहाँ रहता है? हम लोग नवंबर से आता है, स्टार्टिंग से लगाता है दुकान है ना, फिर हम लोग का जनवरी एंड मतलब फरवरी तक लगाता है। हाँ जी। बाजार कोलकाता का कैसा है? अच्छा है यहाँ पे जैसे कि हम लोग मेन रोड में बैठा हुआ है ना, तो यहाँ से ट्रम लाइन जाता है, बस जाता है, तो आदमी लोग देखते रहता है। थोड़ा सीट आ जाता है, आदमी लोग लेने आ जाता है। हर साल ऐसे ही आदमी यहाँ का लोकल आदमी तो पता है ही है, तो नए आदमी को भी पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रम लाइन जा रहा है, बस जा रहा है, इसके वजह से। हाँ जी। अच्छा, हिमाचल, दार्जिलिंग ये सब जगह से आते हैं, तो वहाँ भी तो इन दिनों टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ छोड़कर फिर यहाँ
नहीं, वहाँ पे भी टूरिस्ट जाता है। हम लोग का वहाँ पे भी है, बैठा हुआ है ना रिश्तेदार, हम लोग का ये क्या बोलता है, भाई बहन लोग बैठा हुआ है वहाँ पे भी, दुकान स्टॉल लगाता है। लेकिन वहाँ ज़्यादा ठंडा होता है ना, तो इतना खास नहीं होता है विंटर के टाइम में। तो हम लोग का बुजुर्ग लोग पहले यहाँ पे आया हुआ है ना, पहले से, फिर वो लोग का ट्रेडिशनल जैसा हम लोग हो गया है। विंटर हम लोग का सिर्फ कोलकाता सिर्फ नहीं है, ये टिबेटन स्वेटर सेलर एसोसिएशन जो है ना, ऑल ओवर इंडिया में है ना। हम लोग टिबेटन रिफ्यूजी है ना, तो इसलिए हम लोग का हर 3 महीने में हम लोग का स्वेटर बिजनेस होता है। मैं ये पूछना चाहूँगी, आपके स्वेटर में और यहाँ लोकल जो तैयार होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, हम लोग का में फिनिशिंग अच्छा होता है, तो क्वालिटी भी अच्छा होता है। क्वालिटी वगैरह जो भी है ना, वो जो भी आप लोग स्वेटर यहाँ से ले जाता है, कितना आदमी बोलता है 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, ऐसा बोलने वाला बहुत आता है। तो क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है हम लोग का। तो हमने यहाँ इनसे बात की, तो इनका कहना है कि यहाँ तिब्बत एसोसिएशन है ये, और यहाँ से हिमाचल से, कश्मीर से, विभिन्न ठंड प्रदेश जो है वहाँ से यहाँ पे आते हैं। और इनकी जो स्वेटर की क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक है, तो मैं ये जो दिखा रहे हैं साहब, ये कहना है इनका कि लोकल जो ब्रांड होता है, लोकल जो क्वालिटी होती है, इनकी क्वालिटी में अंतर होता है। ये क्वालिटी जो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, इन सब क्वालिटी जो होती है इनकी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और ये ठंड से बचने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये हिमाचल और दार्जिलिंग, कश्मीर, ये या इन जगहों से तैयार किया गया है। तो लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। और सभी जानते हैं कि वेलिंगटन में इन दिनों ठंड के मौसम में, जो कि नवंबर से लेकर फरवरी तक, यहाँ इस तरह से स्टॉल आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे स्टॉल लगी रहती है। यहाँ हर तरह की, हर फैशनेबल चीज़ आपको मिलेंगी, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और ठंड के बचने के साथ साथ इनका कह सकते हैं कि फैशन भी मेंटेन कर सकते हैं। रजाई और कंबल के बिना तो ठंड की कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ठंड में कैसे बचा जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं तो लोग यहाँ पर कंबल, साल स्वेटर के साथ कंबल की भी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये आप बताएंगे चाचा कि ये कंबल वगैरह कहाँ से यहाँ पे आता है? वो सब यहाँ से लुधियाना से आता है। अच्छा, तो सब लुधियाना का ही होता है? सब लुधियाना का। की कीमत क्या होती है? शुरुआत आपको ये 450। 450 शुरुआत होती है, और लास्ट कितने तक का होता है? लास्ट 300। क्या खरीद रही हैं? ये बच्चों का वुलन ड्रेसेस, जो बच्चे हैं घर पे या जो मेड्स हैं काम करते हैं। सो अभी जैसे वेदर भी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको तो अभी ज़रूरत है, बिकॉज वो लोग सुबह आते हैं, और जैसे कोरोना का क्राइसिस है, पैंडमिक टाइम, सो दे नीड टू वार्म अप दियर लंग्स एंड ऑल दी स्टफ्स। तो उसकी वजह से थोड़े वुलन क्लोथ्स वगैरह खरीद रहे हैं हम लोग। साल स्वेटर एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की हर कुछ अब ठंड के मार्केट में आ चुकी हैं। ठंड से बचने के लिए लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि लोग किस तरह से यहाँ चहल पहल इन दिनों अच्छा दिख रहा है। बाजार में लोग पहुँच चुके हैं ठंड से बचने के लिए, साल स्वेटर अपने अपने पसंद की चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि इस वर्ष ठंड देर से पड़ने के कारण बिजनेस कुछ डाउन है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो देखी जा रही है ठंड लोग महसूस कर रहे हैं, तो उस कारण बाजार में चहल पहल बना हुआ है। इस कड़ाके की ठंड में जहां लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गर्म गर्म खाना भी लोग इन दिनों काफ़ी पसंद करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ये बादाम पट्टी, ये आप देख रहे हैं कि ये ठंड में ही आपको मिलेगा बादाम पट्टी। और ये तिल की लड्डू, ये आपका तिलकुट, तिल से बने चीज़ें, ये सब आपको ठंड में ही देखने को मिलेंगी। और यहाँ देख रहे हैं कि बाज़ार में जहाँ एक और लोग कपड़े खरीद रहे हैं गर्म से बचने के लिए, तो यहाँ इन दिनों ये भी है कि लोग खाने के लिए भी गर्म चीज़ ही पसंद कर रहे हैं। ठंडा के दिन में ही लेके आते हैं ना इधर? हाँ, ठंडा में देते हैं, गर्मी में नहीं देते। क्या क्या है आपके पास? तिलकुट है, मुरब्बा है, रामदाना है, बादाम पट्टी है, यही तो है। ये सब ठंड में ही मिलता है। हाँ हाँ। और इनकी तो आप घूर घूर के फेरी करके लगा रहे हैं या ऐसे दुकान लगा रहे हैं?
नहीं, घूर के बेचते हैं। और जब ठंड का मौसम नहीं रहता तब क्या बेचते हैं? दूसरा काम करते हैं। दूसरा चीज रहता है आपका। हाँ। ये रहा ठंड के मौसम में लोग ठंड से बचने के लिए क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं। अब मैं आपको लिए चलूंगी ठंड के मौसम में लोग क्या खाना पसंद करते हैं। कपड़ा मार्केट, स्वेटर मार्केट के बाद मैं आपको ले आई हूँ सब्जी बाजार में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंड के मौसम में ठंड में मिलने वाली सारी सब्जियां यहाँ मौजूद है। मूली कहिए, गाजर कहिए, चुकंदर कहिए, बैगन, पत्ता गोभी, पालक, सब कुछ यहाँ मौजूद है और लोग ठंड को ध्यान में रखकर उसी तरह की चीजें खरीद रहे हैं। और इस टाइम में तो मटर छुरी तो बहुत अच्छा लगता है और तो सब सब्जी में चलता है, लेकिन दाम थोड़ा ज़्यादा है अभी और थोड़ा कमती होना चाहिए। ठंड के मौसम में कौन सा फल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? हमको तो सब लाइक है, सब फल को हम लाइक करते हैं। अभी बाजार में क्या मिल रहा है? अभी तो बाजार में एप्पल देख रहे हैं, यहाँ पर कमला नींबू देख रहे हैं, अनार देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं यहाँ पर। तो कमला नींबू चूंकि मौसमी है तो मिलेगा नहीं। जी। तो फिर कमला नींबू पर भी कितना ध्यान जाता है कि कमला नींबू ले लिया जाए? जी, अभी पैसा कम रहने के कारण सिर्फ एप्पल नहीं खरीद रहे हैं। कितने दिन तक बाजार में रहेगा? अभी 3 महीना तक रहेगा। हाँ, 3 महीना बाद ऑफ हो जाएगा। लोग सबसे ज़्यादा कौन सा फल खरीद रहे हैं? अभी सीजन फल है तो इसीलिए कमला नींबू बेसी बिकता है। और सीजन में और क्या क्या आ जाता है? सीजन इसके बाद आएगा, अंगूर आ जाएगा इसके बाद। अभी ठंड में सिर्फ कमला नींबू या और कमला नींबू का ही सीजन है अभी। फिलहाल मैं खड़ी हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के पास। यहाँ आप देखेंगे कि ठंड के मौसम में छुट्टियाँ मिलते ही लोग अपने परिवार के साथ इन सब जगहों में, यानी कि कोलकाता में भी जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ आपको इस तरह की रौनक ही रौनक दिखेगी, जहाँ लोग अपने पूरे फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ घूमने के लिए आते हैं और सारा दिन भर धूप में घूमकर एंजॉय करके अपने पसंदीदा खाने के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाने के बाद शाम को वापस घर की ओर रवाना होते हैं। तो चलिए मैं लिए चलती हूँ विक्टोरिया मेमोरियल और आपको दिखाती हूँ यहाँ लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। परिवार के साथ आए? हाँ, पूरे परिवार के साथ आए, घूमने आए हो। ठंडे का समय, सब छुट्टी है, सब परिवार के लेके घूमने आए। ये बच्चा है लड़का, ये बोला विक्टोरिया देखना है तो चलो बस। क्या ठंड के मौसम में सिर्फ विक्टोरिया ही और चिड़ियाखाना गया था, चिड़ियाखाना घूम के आई है, आगे विक्टोरिया देख के चला जाएंगे। प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में हाँ 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 हाँ, कहाँ रहते हैं? हम बनगांव बनगांव रहते हैं। अंदर में विक्टोरिया में क्या क्या अभी
देखने का है? अभी आगे का समय का सब नेता लोग का, बड़े बड़े आदमी का सब परिचय पत्र है, विभिन्न देखने का चीज़ है, ये सब है। अच्छा, इससे पहले तो आप चिड़ियाखाना गए थे ना, वहाँ क्या क्या देखा था? पाखी टाकी देखा है आपने? एलिफेंट, हाथी बोलो, टाइगर देखा बोलो। मैं कोलकाता की हुई हूँ, ये यूपी से है, यूपी रायबरेली से। ये छुट्टियों में क्या बच्चों को लेकर आती हैं? हाँ। अच्छा, आप यहाँ अभी घूम ली क्या विक्टोरिया? नहीं, घूमने ही आए हैं अच्छा, जी, हम जा रहे हैं अंदर घूमने के लिए आए हैं। जी। यहाँ और आपने क्या कुछ घूमा? हाँ, घूमे, यहाँ भी मंदिर गए थे, इको पार्क गए। क्या क्या अच्छा लगा कोलकाता में? यहाँ हमें हर जगह अच्छी लगी। विक्टोरिया, जहां आप देख रहे हैं विक्टोरिया के प्रांगण में लोगों की भीड़ जमा है। लोग बाहर से यहां आ रहे हैं घूमने के लिए। कोलकाता आने के बाद लोग एक बार देखना चाहते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल। तो इन दिनों यहाँ काफ़ी चहल पहल है, लोग अपने पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।